जोहार जय मूल निवासी, मैं रविंद्रा ने और आप देख रहे हैं MN टीवी। जब MN टीवी के सभी वीडियो शुरू होते हैं तो हम जोहार जय मूल निवासी इसका जय घोष करते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं। बहुत सारे हमारे लोग इसका अर्थ मतलब नहीं जानते। साथियों, जोहार का अर्थ सजीव निर्जीव प्रकृति के अंगों की जय है। जोहार का मतलब सबका कल्याण करने वाली प्रकृति की जय है। इस तरह जोहार का अर्थ हुआ सबका कल्याण करने वाली प्रकृति की जय, अर्थात प्रकृति के प्रति संपूर्ण और समर्पण भाव का जोहार है। इसी प्रकृति में सदियों से हमारा आदिवासी समुदाय रहते आया है। भारत के हर प्रांत के आदिवासी समुदाय ने कला, सभ्यता, संस्कृति विकसित की है। उनके अपने कस्टमरी लॉज है, उसी से उनकी कानूनी कार्रवाई चलती है। आदिवासियों में गोंड सभ्यता अलग है, कोरकू सभ्यता अलग है, संथाल सभ्यता अलग है। सभी ट्राइब लोगों की भाषा भी अलग है। जब किसी समुदाय की सभ्यता दूसरे सभ्यता से एकदम अलग होती है तो गौंड धर्म अलग है, सरना धर्म अलग है, महिमा धर्म अलग है। जैसे बंजारा, लंबाड़ा, इन समुदाय की जो सभ्यता है एकदम अलग है और उन्होंने अभी तक बचा कर रखी है। उसी तरह आदिवासी ने अपनी सभ्यता बचा कर रखी है। इन सभ्यता में ब्राह्मणी संस्कृति की घुसपैठ बहुत कम हुई है। जब से संघियों ने वनबंधु आदिवासी की जगह वनवासी नाम से काम शुरू किया तो आदिवासियों में बड़ा देव, पेरसा पेन, इन संस्कृति का पूजन होता था। वैसे पूजन नहीं है, प्रकृति के प्रति कोई इच्छा भी प्रकट नहीं करते हैं, बल्कि आदिवासियों ने प्रकृति के प्रति कृतज्ञता प्रकट की है। इन संघियों ने इन आदिवासियों की सभ्यता में घुसपैठ करने का काम किया। वनवासी आश्रम के नाम पर पहले वैद्य की सेवा करने का काम किया, अन्य सेवा भी किया। अब धीरे धीरे उन आदिवासियों के पाड़े टोले में जाकर उनके गाँव गाँव में मंदिर बांधे गए। ब्राह्मणी सभ्यता के प्रतिष्ठित करने वाले जो काम है वो काम करना शुरू किया। 20-25 सालों के पहले आदिवासियों के पाड़े टोलों में नवरात्र गणपति उत्सव नहीं मनाया जाता है, अभी मनाया जा रहा है। संघियों को भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। वैसे हिंदू धर्म नहीं है, वो ब्राह्मण धर्म है और ब्राह्मण धर्म ये इस देश में प्रस्तावित करना है। 19 और 20 जून 2020 को छत्तीसगढ़ में RSS का चिंतन शिविर हुआ। सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने कहा कि आदिवासी समुदाय ने जनगणना करते समय स्वयं को हिंदू धर्म लिखना होगा। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन यात्रा निकालने का अभियान चलाया गया। यह अभियान भाजपा ने नहीं, कांग्रेस ने शुरू किया। ऐसे ही झारखंड राज्य के गृह विभाग और जनसंख्या निदेशालय से प्राप्त RTI से जानकारी मिली कि झारखंड राज्य में आदिवासियों के धर्मांतर के बारे में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। इस राज्य में आदिवासी मुख्यतः सरना धर्म का पालन करते हैं। आदिवासियों के धर्मांतर की वृद्धि ईसाई धर्म से ज़्यादा ब्राह्मण धर्म में हुई है। ये गंभीर बात है। ये सरना धर्म को खत्म करने का षड्यंत्र है। नरेंद्र मोदी इंडिया दैट इज भारत को हिंदुस्तान कहते हैं, वैसे राहुल गांधी भी कहते हैं। नरेंद्र मोदी केदारनाथ की यात्रा करते हैं तो राहुल गांधी हिमालय पर्वत चले जाते हैं। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में भगवा दुपट्टा पहन के सभा लेती है। कांग्रेस और भाजपा, इन दोनों का काम एक ही है, कार्यक्रम एक ही है और इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज को गुलाम बनाने का। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी है और डेमोक्रेटिक पार्टी है। इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी है, लेबर पार्टी है। इन दोनों दलों की राजनीति एक ही है, मगर अमेरिका और इंग्लैंड के जो दल है अपने नागरिकों को गुलाम बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि दुनिया को गुलाम बनाने के लिए राजनीति करते हैं। 2 दिन पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इनको गुरुजी भी कहा जाता है झारखंड में, इस बार गुरुजी ने हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में संवैधानिक पद पर रहकर बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा आदिवासी कभी हिंदू थे न है। आदिवासी समाज प्रकृति पूजक है, उनका अलग रीति रिवाज है। सदियों से आदिवासी समुदाय को दबाया गया है, कभी इंडिजिनियस, कभी ट्राइबल, तो कभी अन्य पहचान होती आई है। हेमंत सोरेन गुरुजी ने यह भी कहा आदिवासी समुदाय की अलग जनगणना हो। उनकी जनगणना के लिए 5-6 धर्मों के कॉलम में आदिवासियों के धर्म की कॉलम की जरूरत है और केंद्र सरकार से अलग कॉलम की मांग की। हेमंत सोरेन जी के पहले, आज़ादी के पहले और उसके बाद संविधान सभा निर्माण हुई थी और उस संविधान सभा में यही बात जयपाल सिंह मुंडा ने कही थी, क्योंकि कांग्रेस आदिवासियों को हिंदू बनाने में लगी थी और कांग्रेस आदिवासी समुदाय का गिरिजन कहते थे और RSS भी वनवासी कहते थे। जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था मैं आदिवासी हूं, इसका मुझे गर्व है, और कहा था आदिवासी हिंदू नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कुछ दिनों के पहले शासकीय परिपत्र निकाला था
यह पत्र 22/3/2006 का है। इस पत्र में छत्तीसगढ़ी जनता को अपना मूल धर्म लिखने के संदर्भ में साफ तौर पर कहा, ब्राह्मण धर्म, गौंडी धर्म, कबीर धर्म, सतनामी धर्म, शैव धर्म, सिख धर्म यह अलग अलग माने गए हैं। पिछले 74 साल में आदिवासियों के धर्म और पारिवारिक मामले में 16 जजमेंट बाहर आए। उसमें कहा गया है आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासियों को हिंदू कोड बिल लागू नहीं है, आदिवासियों को शारदा एक्ट लागू नहीं है, आदिवासियों को मैरिज एक्ट लागू नहीं है, आदिवासी को नेचर की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। आदिवासियों को संवैधानिक अधिकार उनके अलग पहचान होने के कारण मिलती है। आदिवासियों ने कला, सभ्यता, संस्कृति और उनके कस्टमरी लॉ उनकी पहचान है। संविधान के आर्टिकल 342 के अनुसार उनको अधिकार मिले हैं। आदिवासी समुदाय एजुकेशनली, सोशली और जंगलों में रहने के और घूमने के गुण होने के कारण उनको शेड्यूल ट्राइब में डाला गया है और उनके नाम पर शैक्षणिक संस्थानों में, नौकरियों में, राजनीतिक और अन्य अधिकार मिलते हैं। जिस दिन आदिवासियों की गणना हिंदुओं में होगी तब उन्हें संवैधानिक अधिकार मिलना बंद हो जाएंगे। यही मनुस्मृति का कानून लागू करने के लिए और कहेंगे यही हमारा संविधान है, ऐसा मजबूर करेंगे। संघीयों का ब्राह्मण राष्ट्र इस देश में प्रस्तावित हो जाएगा। ब्राह्मण राष्ट्र घोषित होने पर केवल आदिवासियों के अधिकार छीने गए ऐसा नहीं होगा, अनुसूचित जाति पिछड़ों के भी अधिकार छीने जाएंगे। आदिवासियों ने अपने अधिकारों के लिए एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, जैन, लिंगायतों के साथ संघर्ष करना होगा, उसकी तैयारी शुरू करना होगा, तो आदिवासियों की सेग्रीगेशन की भावना खत्म होगी। आदिवासी समाज में जन्मे आदिवासी महापुरुषों, क्रांतिकारियों का ब्राह्मणीकरण, हिंदूकरण करने का काम चल रहा है, साजिश चल रही है। जबकि बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, इंजीनियर कार्तिक उरांव हिंदू धर्म एवं हिंदू शब्द से विरोध करते थे। बिरसा मुंडा ने तो आदिवासियों के लिए नया धर्म दिया था, उसका बिरसा धर्म स्थापना किया था। आदिवासी प्राकृतिक धर्म को मानते हैं, कोया पुनेम को मानते हैं, आदिवासी सरना धर्म को मानते हैं, आदिवासी गोंडी धर्म को मानते हैं, आदिवासी मुंडा धर्म को मानते हैं। ऐसे 86 आदिवासियों के समुदाय है और जो उनके धर्म हैं। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने कहा हिंदू धर्म नहीं है, वो एक संस्कृति है। तो आदिवासियों के लिए 86 धर्मों के बारे में जनगणना करने में क्या खर्च है? वो अलग कॉलम लगाया जाए ताकि अलग जनगणना हो जाए। ऐसा आरएसएस प्रणीत भाजपा सरकार करेंगी तो इस देश में हिंदू अल्पसंख्यक बन जाएगा, वास्तव में ब्राह्मण धर्म अल्पसंख्यक बन जाएगा, ब्राह्मण अल्पसंख्यक बन जाएगा। इस देश में ना आदिवासी ब्राह्मण धर्म का पार्ट एंड पार्शल है, एससी, एसटी, ओबीसी के लोग भी पार्ट एंड पार्शल नहीं हैं। धन्यवाद।